वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं पिछले हफ्ते अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे रिलीज हुई कन्नड़ा फिल्म यानी कि एक्ट 1978 का। दरअसल ये जो फिल्म है, जब लॉकडाउन के बाद पहली बार थिएटर्स को खोलने की इजाजत दी गई थी, उस वक्त ये पहली ऐसी कन्नड़ा फिल्म थी जिसे थिएटर्स में रिलीज करवाया गया था। शायद मेरी अगर जानकारी में मैं सही हूं तो शायद ये पहली साउथ इंडियन फिल्म भी थी जिसे थिएटर्स में रिलीज करवाया गया था। तो इस फिल्म में आपको लीड रोल में नजर आएंगे यज्ञा शेट्टी, प्रमोद शेट्टी और बी सुरेशा। जहां पर बात करें इस फिल्म की तो बेसिकली ये एक होस्टेज ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जहां पर जैसा कि आपने फिल्म के पोस्टर्स वगैरह पर देखा ही होगा कि फिल्म में एक प्रेग्नेंट लेडी है यानी कि यज्ञा शेट्टी, जो कि गीता नाम के कैरेक्टर को यहां पे प्ले कर रही है। उन्होंने अपने कमर पर एक बॉम्ब बांधा हुआ है जो कि एक टाइम बॉम्ब है, और इसी बॉम्ब के साथ वो एक गवर्नमेंट ऑफिस पर पहुंच जाती है। और वहां पर पहुंचने के बाद वहां पे मौजूद जितने भी ऑफिशियल्स रहते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं, उन्हें वहां पर बंदी बना लिया जाता है या फिर कहें कैद कर लिया जाता है। और उसके बाद आखिर क्या वजह है गीता के इस कदम को उठाने की, और किस तरह से गवर्नमेंट इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करती है और इस पर क्या क्या डिसीजंस लेती है, इसी को जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। तो पिछले हफ्ते काफी सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेस और कमेंट्स आए थे कि इस फिल्म का रिव्यू करने के लिए, तो मैंने भी इस फिल्म को कल देखने बैठा। तो 2 घंटे लंबी इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसे मैं अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि ये जो फिल्म है देखने लायक फिल्म है। सच बता रहा हूं, क्योंकि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है ना, वो इस फिल्म की जान है। अगर आप इस फिल्म को देखने बैठते हो, ये फिल्म कन्नड़ा भाषा में है, विद इंग्लिश सबटाइटल्स में है, हिंदी में नहीं है, केवल आपको कन्नड़ा में विद इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिलेगी। पर अगर आप इस फिल्म को देखने बैठते हो ना, फिल्म का जो क्लाइमैक्स है ना, गारंटी 100 में से 80 से 90% लोग ऐसे होंगे जो इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जो बेसिक प्लॉट है या फिर जो कंटेंट है वो इतना रिलेटेबल है। साथ ही साथ इस फिल्म में जो यज्ञा शेट्टी जो लीड एक्ट्रेस है, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी कमाल की है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर फिल्म में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेकर जो सब चीजें बताने की कोशिश की गई है, वो ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर हर कोई यकीन करेगा, क्योंकि हर किसी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जिंदगी में फेस किया होगा। तो ये जो 3 चीजें हैं ना, इस फिल्म में इतनी अच्छी तरीके से काम करती है कि कहीं ना कहीं हम फिल्म के साथ अंदर से जुड़ जाते हैं और ये जो फिल्म है अंत में हमें इमोशनल कर जाती है। पर वहीं कहना चाहूंगा कि फिल्म की राइटिंग में काफी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके वजह से इसे हम एक कंप्लीट फिल्म नहीं कह सकते हैं। जहां पर अगर हम बात करें फिल्म के सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की, तो इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो मुझे काफी स्लो नजर आया। फिल्म के फर्स्ट हाफ को अगर आप देखोगे तो वहां पर कहानी जो है बहुत ही धीमी चलती है, जहां पर ना ही किसी कैरेक्टर में और ना ही कहानी में किसी किस्म का प्रोग्रेस हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें फिल्म के सभी कैरेक्टर्स की, तो यहां पर अगर लीड कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए, यानी कि यज्ञा शेट्टी जो कैरेक्टर प्ले कर रही है गीता नाम की औरत का, उस कैरेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो फिल्म में किसी भी कैरेक्टर को मजबूती से लिखा नहीं गया है या फिर इस तरह से लिखा नहीं गया है कि जिसका इंपैक्ट है फिल्म खत्म होने के बाद हमारे दिमाग में रह जाए। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पूरा जो हाईलाइट है एक ही कैरेक्टर पर डाला गया है, जो मेरे हिसाब से एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म के अंदर नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा फिल्म के सेकंड हाफ में जब गीता की असली कहानी हमें जानने को मिलती है, तो मेरे हिसाब से उस कहानी को और थोड़ा बेहतरीन तरीके से नरेट किया जा सकता था। इसके अलावा क्लाइमैक्स से पहले फिल्म में कुछ कमांडोस होते हैं जो एक कदम उठाते हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, पर कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन वहां पे लिया जाता है उन कमांडोज के द्वारा, वो उतना ज्यादा कन्विंसिंग नजर नहीं आता है। मतलब जो सिचुएशन है ना, उस हिसाब से वो डिसीजन लेना उतना ज्यादा कन्विंसिंग नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो हैं, अगर आप बहुत बारीकी से देखोगे ना तो आपको खल सकती है। पर फिर भी कहना चाहूंगा, अगर आप इस फिल्म को देखने बैठते हो तो इस फिल्म में ड्रामा, इमोशंस और थ्रिल, इन तीनों चीजों का एक इक्वल और एक बैलेंस डोज जो है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। जहां पर कहना चाहूंगा कि फिल्म के धीमी शुरुआत के बाद फिल्म का जो इंटरवल आता है वो तो कमाल का था ही। उसके बाद जैसे जैसे फिल्म का सेकंड हाफ आगे बढ़ता जाता है, सेकंड हाफ में आपको काफी सारे अच्छे खासे थ्रिलिंग सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है, आप लीड कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे, जिसके कारण जब ये फिल्म खत्म होती है तो आप इमोशनल हो जाओगे, जिसके बाद जो फिल्म है एक अच्छी फिल्म के तौर पे खत्म होती है। बाकी फिल्म का डायरेक्शन जो था बहुत ही अच्छा था। फिल्म के डायरेक्टर ने एक चीज ध्यान में रखी थी कि फिल्म में ऐसी क्या चीज है जो ऑडियंस को इंप्रेस कर सकती है और किस तरह से ऑडियंस को इमोशनली इस कहानी के साथ कनेक्ट किया जाए, इस चीज पर बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस किया गया है, जिसकी वजह से ये जो फिल्म है एक इंप्रेसिव और एक अच्छी फिल्म के तौर पे खत्म होती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो एक्ट 1978 एक डिसेंट फिल्म है जिसको आप एक बार जरूर देख सकते हो। फिल्म में लीड एक्ट्रेस यानी कि यज्ञा शेट्टी की कमाल की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस, फिल्म का कंटेंट और फिल्म के इमोशनल क्लाइमैक्स के लिए। दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आप में से किसी ने भी इस फिल्म को पहले देख लिया है तो आपका क्या रिएक्शन और रिव्यू है इस फिल्म को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप इस फिल्म को देखते हो तो देखने के बाद क्या रिएक्शन रहता है वो भी आप आके हमें बता सकते हो। तो यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।